आईटीसी का एनालिसिस करेंगे इसमें, फुल टॉप डाउन एनालिसिस कि स्विंग ट्रेड कैसे फाइंड करनी है, इंट्राडे कैसे फाइंड करना है। इंट्राडे वैसे करता नहीं हूँ मैं, स्टॉक्स में सिर्फ स्विंग ही देखता हूँ। सो आईटीसी का चार्ट है, मतलब आईटीसी का मेरे पास काफ़ी स्टॉक्स का पोर्टफोलियो, तो इसलिए आईटीसी चूज़ कर लिया मैंने। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ वीकली टाइम फ्रेम से, ठीक है। जैसे यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम चूज़ करेंगे पहले। वीकली टाइम फ्रेम पे आपको स्ट्रक्चर ब्रेक देखना है कि आपका बीओएस कहाँ हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हुआ, और आपका ओबी मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पड़ता है। तो अगर यहाँ मैं देखता हूँ तो मुझे ये दिखता है, ये स्ट्रक्चर बना है ऐसे, अप ट्रेंड दिख रहा है मुझको, ठीक है। तो मैं इसको एक बेरो स्ट्रक्चर बोल सकता हूँ। ये हाई ब्रेक हुआ और ये हाई ब्रेक हुआ तो मेरा ओबी होगा लास्ट रेड कैंडल, तो इसको करते हैं, है ना। छोटे यहाँ तक आएगा, हाँ ठीक है ना। तो यहाँ पे ये प्राइस फुल मिटिगेट हुआ है। इसको मिटिगेट करते क्या है, मैं ये एक अपनी वाला मॉड्यूल करता हूँ, उससे सही थोड़ा इजी बैक टेस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। तो अब वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा हमें ओबी मिल गया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, या तो 15 मिनट जाता हूँ मोस्टली, या फिर 1 आवर पे। तो 15 मिनट पे जाते हैं और इसका मिटिगेट होने का वेट करते हैं। ये अपना वीकली ओबी है ना। ओके, अब ये मिटिगेट हो गया। अब मुझे बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए, मतलब मुझे ऐसा कुछ चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए मुझको। तब मैं जाके इस पॉइंट पे एंट्री लूँगा, इस पॉइंट पे एंट्री लूँगा, इस रिट्रेसमेंट पे, है ना। तो अब देखते हैं कब मिलता है। अभी मेरे लिए हाई इसको कंसिडर करूँगा मैं, क्योंकि इस हाई ने ये लो बनाया और ये लो अब तक ब्रेक नहीं हुआ है ना, ये हाई ब्रेक हुआ है। तो अब तक मैं इसको एक रेंज कंसिडर कर सकता हूँ कि प्राइस इसी रेंज में घूमा है। वेट करते हैं इसके ब्रेक होने का। ओके, सो ये ब्रेक हो गया है। अब अपने पास यहाँ पे दो ओबी है, तो एक तो अपना हम इसको ये ओबी मान सकते हैं, इसको ये कैंडल्स को, या फिर इसको मान सकते हैं। जब तुम्हें ना थोड़ी कंफ्यूजन होगी कौन सा ओबी कंसिडर करना है, तो टाइम फ्रेम थोड़ा हायर शिफ्ट कर लो, है ना। तो उससे थोड़ा साफ हो जाता है कि भाई अब देखो यहाँ पे तो कैंडल रेड कैंडल है, सिर्फ ये ओबी दिख रहा है तुमको, तो अपना ये वाला ओबी कंसिडर करो बस। अब इसके मिटिगेट होने का वेट करो। मिटिगेट होएगा भी नहीं होएगा ये, टाइम फ्रेम थोड़ा हाई कर देते हैं। ओके ओके ओके, अगर तुम यहाँ पे एंटर करते ना, डायरेक्ट एंटर कर देते 15 मिनट पे, तो तुम्हारा ऐसा भी हो जाता है, ऐसा भी इसकी लिक्विडिटी एंट्री होगी ना। इस देखो इसके नीचे लिक्विडिटी होगी, हाँ तो इसने देखो प्रॉपर लिक्विडिटी एंट्री किया कि ये अपना यो था, यहाँ से बहुत अच्छा अप मूव आया, तो ऑब्वियसली इसके नीचे लिक्विडिटी होगी, तो प्राइस ने इसके नीचे लिक्विडिटी हंट कर दिया। तो यहाँ पे तुम्हें ऐसा लग जाता, तुम्हें दोबारा एंटर करते तो बच सकते थे। अगर हम इसको रिफाइन करके देखें ना, हाँ यहाँ पे आप देखते हैं, अब देखो वो था ना 15 मिनट का, वो भी ये मैं 15 मिनट का वो भी है ये वाला। अब मुझे अपनी एंट्री वो करनी है कंफर्म कि भाई प्राइस ने इस ओबी से रिएक्ट करके मुझे बुलिश सिग्नल दे दिया है। तो मैं यहाँ पे 1 मिनट में या 3 मिनट में चौक या ब्रेक स्ट्रक्चर अपसाइड तक देखूंगा। तो ये ऐसे बना है, ये ब्रेक हुआ, हाँ ये कैंडल जब ये हाई ब्रेक होगा तो मैं चौक बोल दूंगा इसको। और मेरा देखो यार, मेरा फंडा क्या है, जब 1 मिनट या 3 मिनट जाते हो ना और तुम्हें लेनी है क्या कहते हैं स्विंग ट्रेड, तो ज़्यादा रिफाइन मत किया करो ओबी। जैसे बनना तो अपना ओबी ये चाहिए इस लेवल पे, बट इसको भी ले लो, क्योंकि स्विंग ट्रेड में कितने पॉइंट्स होता है ये, एक 1.1 रुपीज़ का फर्क है, तो क्या ही फर्क पड़ता है ना। अब इसके मिटिगेट होने का वेट करो। अब यहाँ मिटिगेट हुआ है हल्की सी ग्रीन कैंडल है, इसको एंटर करनी है। इसके स्विंग के नीचे अपना वो है, अपना स्टॉप लॉस। टारगेट अगर देखो इंट्राडे करना है तो टारगेट वहाँ ये हो जाएगा,
अगर तुम्हें स्लो करना है, स्विंग करना है, तो हायर टाइम फ्रेम चले जाओ। पहला स्विंग हाई मुझको दिख रहा है ये, है ना। यहाँ पे लिक्विडिटी भी होगी है जैसे। ट्रेंड लाइन बना ही है क्या? अपना ये वाला टारगेट ऐसे तो कितना हो गया, 6.3 आवर का हो गया ट्रेड। देखते हैं कैसे चलता है। तो ऑलमोस्ट अपना टारगेट हो ही गया इसका, है ना। ये इस सारी ट्रेड का टारगेट तो हो गया। अब देखो, अब तुम्हें पता है कि प्राइस उस अप ट्रेंड में आ गया, तो कि उसने वीकली ओबी मिटिगेट कर दिया है। वीकली ओबी मिटिगेट करके 15 मिनट के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे के भी उसने ओबी मिटिगेट कर दिया है। तो अब तो तुम्हें कंफर्म है कि भाई प्राइस उसमें ही है, कहते हैं अप मूव में ही है। तो एक ये तुम्हारा स्विंग बन सकता है, देखो ये बनाना। तो यहाँ पे भी तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया, क्योंकि अब हमारा बायस बुलिश हो गया है, तो हम बुलिश ट्रेड्स देख सकते हैं। अब यहाँ पे भी दो भी है, एक ही वाला वो भी है, एक ही वाला वो भी है। अब थोड़ा हायर टाइम पे चले जाओ, वो भी सॉर्ट आउट करना है तो मेरे हिसाब से तो ये वाला वो भी करता हूँ मैं। एक ये वो भी अनमिटिगेटेड हो गया, एक यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला मुझको, और ये वाला वो भी है एक। अब देखते हैं क्या होता है। प्राइस ऊपर ही जाएगा भाई। फिर 5 मिनट पे आता है। अब देखो यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता जा रहा है। अब देखो, तुम्हारा ये वाला ट्रेड अब तक एक्टिव है ना, तुमने अब तक तुम ट्रेड कर सकते हो अपना स्टॉप लॉस। तो कितना जाता तुमको ये? 16 आवर का ट्रेड मिलता है आराम से। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, तो तुम ये वाला वो भी ले सकते हो। जब तक मुझे 15 मिनट पर स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं मिलता ना, तब तक मैं अपना बाय ट्रेड देखता रहूँगा। मैं स्विंग में तो वैसे तुम सैलरी नहीं कर सकते, अगर तुम सिर्फ कैश में ट्रेड कर सकते हो। अगर तुम ऑप्शन से फ्यूचर करते हो तो बात अलग है। अब मेरा लो था ये वाला पॉइंट मेरा लो है, क्योंकि इस पॉइंट ने ये हाई बनाया है इस हाई को ब्रेक करके। तो जब तक मैं ये वाला लो ब्रेक नहीं होता, तब तक मैं बुलिश हूँ। अब देखो ये लो ब्रेक हो गया, तो अब मतलब मार्केट नीचे आने वाली है, कि अब इसने चौक देती है 15 मिनट पे। बट हाँ, अब वही बात है, देखो ये एक अनमिटेड ओ भी था। यहाँ से यहाँ से प्राइस ने थोड़ा रिएक्शन भी दिया, बट लगता है फेल हो जाएगा ये। नहीं, फेल नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ फेल। अब इसको 3 मिनट 20 देखे तो 3 मिनट 20 देखते हैं। ये कि अप मूव डाउन मूव, अप मूव डाउन मूव, ये भी डाउन मूव। बेको स्ट्रक्चर, हाँ यहाँ पे आया बेको स्ट्रक्चर। तो इसमें तो ओ भी बहुत सारे, ये वाला ओ भी हो सकता है ना। ये इसमें ऊपर, हाँ तो मैं ये वाला ओ भी करता है यहाँ पे। नहीं मिलती एंट्री, मिलती क्या? मिलती एंट्री मिलती। यहाँ तुम एंटर करते शॉपर्स के नीचे, टारगेट फर्स्ट टारगेट अपना ये सेटिंग होता। ऑलमोस्ट हिट हो गया था। हो गया टारगेट, टारगेट हिट हो गया इसका। तो अपना ये वाला वो भी अब मिटिगेट हो गया। इसके नीचे हाँ देखो, गैप फिल भी किया ना इसका, थोड़ा गैप रह गया था तभी। गैप फिल भी किया। तो कितने की? 10 की इसके और की ट्रेड होगी एक ये। और अभी भी तुम्हारी गोवा की ट्रेड तो एक्टिव ही होगी। तुम उसको यहाँ पे क्लोज कर सकते हो, इस पॉइंट पे, इस सारी ट्रेड को ना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें चौक हो गया तो मार्केट वो डाउन मूव करने वाली है। तो तुम्हें कितने की ट्रेड मिलती है? ऑलमोस्ट 14 आवर की। तो 14 आवर की ट्रेड ही होगी, 10 आवर की ट्रेड ही हो गई। अब तुम्हारा सेंटीमेंट फिर से बुलिश हो गया, तुम ये वाला ऑर्डर बुक मिटिगेट हो गया।
अब तो सेंटीमेंट फिर से बुलिश हो गया। अब तो फिर से बुलिश ट्रेड्स देखनी है, 15 मिनट पे आते हैं अपन। अब तो फिर से बुलिश ट्रेड देखनी है। यहाँ पे ग्रोस मिला, ये अपना ओबी है, ये ओबी फेल हो गया और एक ओबी यहाँ पे भी है। यहाँ पे अगर तुम देखो, यहाँ पे अगर ट्रेड ये नहीं है तुमको, तो कर ही लेते हैं। आ ही गया तो 3 मिनट्स पे कर लेते हैं। देखो यहाँ पे तुम्हें ब्रेक स्ट्रक्चर मिलता ही नहीं 3 मिनट से, तो तुम्हें ट्रेड मिलती ही नहीं यहाँ पे, तो तुम्हारा स्टॉप लॉस सेट नहीं होता, ठीक है ना। अब ईसा ओबी पे देखते हैं, ईसा ओबी पे मिलती है यहाँ पे भी, अब तक तो नहीं मिली। हाँ अब मिली ट्रेड यहाँ पे। ये 3 मिनट ब्रेक स्ट्रक्चर आया, अपना ओबी मार्क किया, ये वाला अपना ओबी होगा, तो अपनी एंट्री होगी इसके इंडिकेटर पे, यहाँ पे ऐसा ही स्विंग लो के नीचे प्राइस टारगेट ऑलमोस्ट ये नहीं, सीधा ऐसे हिट सीधा ऐसे हिट, मतलब ऐसे हिट क्या, तुम एंट्री अगर तुम लेते सीधा इसके अंडर पे एंट्री तो तुम लेते ही नहीं, है ना। तो सीधा मतलब सीधा नीचे। तो और अनमिटिगेटेड ओबी, एक तो ये और अनमिटिगेटेड ओबी है। अब देखते हैं प्राइस यहाँ तक आता है नहीं आता। इसको एक आठ पे कर देते हैं। आया आया प्राइस आया। और 3 मिनट पे चलते हैं। ये स्ट्रक्चर, यहाँ स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये अपना ओबी हुआ, यहाँ तुम्हें एंट्री करी थी। फर्स्ट टारगेट ये होता है, सेकंड टारगेट इसको करते हैं, थर्ड टारगेट यहाँ करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट टारगेट तो इतना 9 आवर का ट्रेड काफ़ी है भाई, और क्या। तो अच्छा ये करंट अब चलो, तो मतलब ऑलमोस्ट ये तुम्हारी ट्रेड अब चल गई होती, तो ऑलमोस्ट कितनी ट्रेड मिली हमको, एक तो ये ट्रेड हो गई, एक ये ट्रेड हो गई 14 आवर की, एक 9 आवर यहाँ पे भी थी ना 10 आवर कुछ की ट्रेड। हाँ तो मतलब स्विंग में ट्रेड्स ऑब्वियसली कम मिलती है, बट ठीक है, इतना काफ़ी है। तो चलो यही है स्विंग का बस।